माघ पूर्णिमा व्रत कथा, कैसे एक मां के व्रत ने यमराज को हराया। नमस्कार। माघ पूर्णिमा सनातन धर्म की सबसे पवित्र तिथियों में से एक है। इस 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा पर अपने पापों से मुक्ति पाएं। रविवार का दिन और पूर्णिमा का चांद आपकी किस्मत बदल सकता है। पद्म पुराण के अनुसार ये वो दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। लेकिन आज हम आपको माघ पूर्णिमा की वो पौराणिक कथा सुनाएंगे जो बताती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये कथा है एक ब्राह्मण धनेश्वर की, जिसने नियति को बदल दिया। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर कांठिका नाम का एक नगर था। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। दोनों बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब धनेश्वर भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसे यह कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया कि निसंतान के हाथ का दान लेना अशुभ होता है। ये सुनकर धनेश्वर और उसकी पत्नी टूट गए और उन्होंने प्राण त्यागने का फैसला किया। तभी उन्हें एक दिव्य योगी मिले। योगी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए मां काली की उपासना और माघ पूर्णिमा का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। दंपत्ति ने पूरी निष्ठा से व्रत किया। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवीदास रखा गया। लेकिन खुशी के साथ एक दुख भी था, पुत्र की आयु अल्प थी। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था तो उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजा गया। उसकी माने जाने से पहले उसे माघ पूर्णिमा का व्रत रखने की कसम दी। काशी में संयोगवश देवीदास का विवाह हो गया, लेकिन नियति के अनुसार उसकी मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज काल बनकर उसके प्राण लेने पहुंचे। उस समय देवीदास और उसकी नवविवाहिता पत्नी माघ पूर्णिमा का व्रत कर रहे थे। जैसे ही यमराज ने प्राण हरने की कोशिश की, व्रत के पुण्य प्रभाव से एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। यमराज ने देखा कि इस बालक के माता पिता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर अपने सारे पुण्य इसे सौंप दिए हैं। धर्मराज विवश हो गए। उन्होंने कहा, जिसकी रक्षा स्वयं हरि विष्णु और माघ स्नान का पुण्य कर रहा हो, उसे मैं कैसे ले जा सकता हूँ। और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की महिमा। मान्यता है कि इस दिन जो भी गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान कर दान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। धन्यवाद।